Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे भारत के एक ऐसे कदम से जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्यों है, आइए समझते हैं। दोस्तों, पहली बार एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि इंडियन आर्मी चीफ और अफ्रीकन देशों के जो आर्मी चीफ हैं उनके बीच हुई है, जहां पर अफ्रीकी देशों के 10 से ज़्यादा आर्मी चीफ मौजूद रहे हैं। और इस दौरान भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। भारत के द्वारा फैसला ये किया गया है कि भारत अपने जो एडवांस वेपन है अब वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को ऑफ़र कर रहा है। आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, वो तो भारत बहुत पहले से करता रहा है। दरअसल यहाँ पर खास ये है कि जिस प्रकार ये वेपन्स ऑफ़र किए गए हैं उसका तरीका काफ़ी खास है। दरअसल हम सब अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ बड़ी पेमेंट्स को एक साथ नहीं कर सकती। उनके लिए एडवांस वेपन जो कि काफ़ी महंगे भी होते हैं उनको एक साथ खरीद पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसके लिए भारत ने उनके लिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। भारत ने मुख्य तौर पर अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और अर्जुन मेन बैटल टैंक्स को प्रस्तुत किया है। और भी कई जो महत्वपूर्ण वेपन्स हैं भारत के, जिनमें लोटरिंग म्यूनिशन का नाम भी सामने आया है, वो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। भारत ये चाहता है कि वो अफ्रीकी देश जो कि एक साथ बड़ी संख्या में इन हथियारों को नहीं खरीद सकते, वो भारत के द्वारा दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करके ये परचेज कर सकते हैं और अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको बढ़ा सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जो लोन दिए जाएंगे भारत की तरफ से वो काफ़ी कम इंटरेस्ट के साथ में आएंगे, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हितकर साबित होंगे। इसके अलावा भारत ने अपने जो एडवांस टोट आर्टरी गन सिस्टम है, जिसको हम AT-AGS के नाम से जानते हैं, और माउंटेड आर्टरी गन सिस्टम जो है उनको भी ऑफर किया है। और रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि AT-AGS और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज से प्राप्त हुई हैं। यानी बहुत सारी क्वेरीज जो कि AT-AGS और ब्रह्मोस को लेकर के है वो प्राप्त हुई हैं। और उम्मीद है कि एक जो बड़ा ऑर्डर है वो बहुत जल्द दिया जा सकता है। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ ने भारत के ड्रोन्स पे, खासकर जो लोटरिंग म्यूनिशन है और लोटरिंग ड्रोन्स हैं, इन पे अपना विशेष इंटरेस्ट प्रदर्शित किया है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई, जहां पर हमने ये तो देखा कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन इसी बीच हमारे लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉकिंग रही। आपने अगर दोपहर की वीडियो देखी है तो हमने आपको सऊदी अरेबिया के उस रिपोर्ट के बारे में बताया है, जहां पर DDR की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने कल्याणी एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ हॉविट्जर की एक बड़ी डील को साइन किया है। हालांकि ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि कौन सी हॉविट्जर सऊदी अरेबिया के द्वारा खरीदी गई है। लेकिन इसी बीच भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक लिस्ट सामने रखी गई है जो कि एक्सपोर्ट इक्विपमेंट्स की है। वहां पर एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, वहां पर नाम है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। जी हां, आपने सही सुना, उस लिस्ट में आकाश मिसाइल सिस्टम का नाम भी शामिल है, जिसका मतलब ये है कि भारत के द्वारा आकाश मिसाइल सिस्टम जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में है वो भी एक्सपोर्ट किया गया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी तक इस चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि वो कौन सा एक्सपोर्ट कस्टमर है जिसको ये एयर डिफेंस सिस्टम बेचा गया है। लेकिन रिपोर्ट्स में ये कह सकते हैं अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो वो आर्मेनिया है या तो फिर वो सूडान है जिसने भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर सूडानीज मिलिट्री पोर्टल की बात करें तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनकी सेना के द्वारा भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदा गया है, लेकिन उसकी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो भी सामने नहीं आई और ना ही इस मामले को नकारा गया। यानी कि अभी यहाँ पर जो एक असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है कि क्या सूडान वो देश है जिसने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। खैर, सूडान हो या फिर आर्मेनिया हो, ये भारत के लिए अच्छी बात है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। क्योंकि हमने कई बार सुना है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अब हमें सिर्फ कंफर्मेशन का इंतजार है कि वो देश कौन सा है जिसने भारत से ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस से। दोस्तों, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के द्वारा भारतीय वायुसेना को एक सलाह दी गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना से ये कहा गया है कि भारतीय वायुसेना जो अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट्स को अपने फ्लीट में इस्तेमाल करती हैं उनकी संख्या को कम किया जाए, ताकि ऑपरेशनल और जो मेंटेनेंस इशू हैं उन्हें काफ़ी से काफ़ी रिजॉल्व किया करके जो एफिशिएंसी है फाइटर फ्लीट की उसको बढ़ाया जा सके। इस समय भारतीय वायुसेना
तकरीबन 6 से 7 अलग अलग प्रकार के फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनको ऑपरेट करती हैं, जिन्हें अलग अलग देशों से खरीदा गया है। और इसलिए रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि इनके ऑपरेशनल और जो मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इसका जवाब देते हुए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस को बताया कि भारतीय वायुसेना ने लो, मिड और हाई टायर के जो फाइटर जेट्स हैं इन्हें अलग अलग ऑपरेशनल रोल्स के लिए खरीदा है, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में ये जो कॉमनैलिटी है फाइटर जेट्स के बीच में, इसे बड़ी संख्या में अचीव किया जाएगा। और ये चीज़ें अचीव होंगी मेड इन इंडिया फाइटर जेट से, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनके इंजन, एवियोनिक्स, रेडार और भी दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी कॉमन होंगे। इसलिए इनमें जो कह सकते हैं दूसरे इश्यूज़ हैं उनको काफ़ी अच्छे से रिजॉल्व कर लिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के प्लान की बात करें तो भारतीय वायुसेना वर्ष 2025 तक मिग-21, 2035 तक मिराज 2000, जैगुआर, मिग-29 यूपीजी की जो फ्लीट है उनको रिप्लेस करेंगी और ये एयरक्राफ्ट क्रमशः तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 से रिप्लेस किए जाएंगे। इसके अलावा जब एमका की फ्लीट इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना शुरू करेगी तो जो कॉमनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और भारतीय वायुसेना के लिए जो अतिरिक्त भार है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल ये उठता है कि भारतीय वायुसेना राफेल को सिलेक्ट नहीं करती है एमआरएफए में, तो ये समस्या और गहरा सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स एमआरएफए के अंतर्गत राफेल के साथ ही जाने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की खरीद भारत के द्वारा करी गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर भारत एक बहुत बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट को क्लियरेंस देने के बारे में विचार कर रहा है। और ये जो क्लियरेंस है ये अमेरिकी वेपन्स को मिलेंगे, जो कि MS-60 रोमियो के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होंगे। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत बहुत जल्द हेलफायर मिसाइल्स और मार्क 54 जो एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज हैं इनकी खरीद को मंजूरी देने वाला है, जिनका इस्तेमाल MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट में किया जाएगा। MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं और 24 की संख्या में इन्हें भारतीय नौसेना के लिए फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंतर्गत खरीदा गया है और वर्ष 2020 में $2 बिलियन की एक बड़ी डील पे साइन किया गया था, जहां पर इन हेलीकॉप्टर्स की खरीद हुई है। प्रपोजल की बात करें तो इसमें जो वेपन पैकेज में जो एडवांस हेलफायर मिसाइल हैं उनको शामिल किया गया है और इस समय रक्षा मंत्रालय जो ज़रूरी नेगोशिएशंस हैं उनको लेकर के आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी $300 मिलियन की जो डील है उसको क्लियरेंस मिलने वाली है। आपको हम बताना चाहेंगे, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जो एडिशनल हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट हैं वो भी भारतीय नौसेना के लिए खरीदी जा सकती हैं, लेकिन वो काफ़ी अभी दूर है। MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है और ये हर प्रकार के जो मिशंस हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। इनका मुख्य तौर पे जो इस्तेमाल है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी किया जाता है और जिस मार्क 54 हम लाइट वेट टॉर्पीडो की बात कर रहे हैं ये उसी के इस्तेमाल में यूज़ की जाती है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो हेल फायर मिसाइल हैं जिनकी डील यहाँ पर क्लियर की जानी है वो दुनिया में बहुचर्चित मिसाइल है और हम सब उसके बारे में पहले भी अलग अलग वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।